2025 शुरू होने से पहले आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो अपना विंटर आर्क शुरू करके, वो भी एआई की हेल्प से। एक मिनट, आपको लगा ये इतना आसान है कि YouTube पे जाके चार लोगों के चार वीडियो देख लोगे और आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी? ब्रो, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने से ज्यादा मुश्किल चीज और उससे भी ज्यादा रिवॉर्डिंग चीज और कुछ नहीं है। और इस टाइम पे जो ये अभी टाइम चल रहा है, जो जनरेशन चल रही है, उसमें तो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना सबसे ज्यादा मुश्किल है। अब आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को विंटर आर्क बोलो या कुछ भी बोलो, मेरे हिसाब से विंटर आर्क तो बहुत ही फालतू का टर्म है। मतलब विंटर आर्क क्यों? वो सिर्फ 3 महीने की ट्रांसफॉर्मेशन क्यों? आर्क नहीं, वो एक सर्कल होना चाहिए, जैसे कि डेविड गॉगिंस ने बोला। मतलब कि पूरे साल आपको मेहनत करनी है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने में, क्योंकि हर दिन आपको ट्रांसफॉर्म करके बेटर बनना है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली आपको जब लाइफ में एक स्प्रिंट मारना होता है ना, कि एक बार में बहुत ज्यादा मेहनत करके एक चीज एस्टैब्लिश करनी है, एक चीज को सेटअप करना है अपनी लाइफ में, फिर चाहे वो कुछ भी हो। मतलब आपके काम से रिलेटेड हो कि एक नया बिजनेस सेटअप करना है, या फिर कंपेटिटिव एग्जाम से पहले के कुछ महीने हैं जब आपको सब कुछ भूल के सिर्फ उस मॉक टेस्ट वगैरह सॉल्व करके अपने आप को लेवल अप कर लेना है, या फिर बिल्कुल स्किनी हो या मोटे हो और आपको अपनी बॉडी को 6 महीने के अंदर कुछ क्रेजी एक नॉर्मल फिटनेस में तो लाना है। तो इन सब केसेस में आपको पता है कि मैंने पहले भी रेकमेंड किया हुआ है, जिसको मैं कहता हूँ टर्बो मोड, और इंटरनेट पे काफी ज्यादा उसको मंक मोड बोला जाता है। थोड़ा सा डिफरेंट है मेरा टर्बो मोड वो मंक मोड से, लेकिन रिजल्ट्स ऑलमोस्ट सिमिलर। लेकिन पता है, ये सारे टर्बो मोड, मंक मोड, या फिर ऑल ओवर आप न्यू ईयर्स के टाइम पे अपने आप को अगले साल के लिए ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, ये जितनी सारी चीजें होती है ना, इन सब में मेन चीज होती है माइंडसेट। और मैं ना आपको खुले दिल से एक बात बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को बनाते हुए मैं अपना पास्ट 3 इयर्स का पूरा एक्सपीरियंस यूज कर रहा हूँ, और आप लोगों ने देखा ही है कि 3 इयर्स में हमने क्या बढ़िया ग्रोथ करी है। लेकिन ऑनेस्टली इस वीडियो की जितनी आपको जरूरत है ना, इस पॉइंट ऑफ माई लाइफ पे मुझे भी उतनी जरूरत है, क्योंकि मैं थोड़ा सा आई थिंक मैं ट्रैक से थोड़ा सा हट नहीं रहा हूँ, बट मेरे को ऐसा रियलाइज हुआ है कि मेरे को और भी कुछ बड़ा करना है। मतलब मेरे सपने बड़े ही जा रहे हैं, और वो बड़ी चीज करने के लिए, एक न्यू चीज सेटअप करने के लिए मुझे भी एक टर्बो मोड मारना ही पड़ेगा। तो ये बस मैं आपसे अपना पर्सनल एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। बट अब आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है इस साल, आपने ठान लिया, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। माँ तुम्हारी जेंजी वाली लो अटेंशन स्पैन की, भाई हम तो इतना ही देख सकते हैं, हम तो उतना ही देख सकते हैं। मैं इस वीडियो में कुछ शूशा वाली एडिट भी नहीं डाल रहा, कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक भी नहीं डाल रहा। जनेंद्र मत डालियो कुछ भी, ये सब फालतू की बोरिंग बनाएंगे वीडियो। अगर तुम्हें इंप्रूव करना है तो तुम देखो। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि 2024 खत्म होने से पहले आपको अपने माइंडसेट में क्या चेंज लाना है, और फिर आपको बताऊंगा कि एआई कैसे यूज करना है आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बनाने के लिए। बहुत लोग मिस आउट कर रहे हैं एआई को ढंग तरीके से यूज करने के लिए। आप इतना ज्यादा एडवांटेज मिल सकता है आपको लाइफ में, आप सोच नहीं सकते। मतलब चैट जीपीटी को तो मैंने अपनी बिच बनाया हुआ है भाई। सो एनीवे, वेलकम बैक टू बी योर बेस्ट इंडिया का कूलेस्ट सेल्फ इंप्रूवमेंट चैनल, जहां मैं सैन कालरा वीकली 2 वीडियोस डालता हूं फैशन, स्किन केयर, पर्सनालिटी एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट पे। तो चलो भाई शुरू करें। तो भाई दिमाग लगा के सुनना शुरू कर दो, एंड आई थिंक आपको दिसंबर के हर हफ्ते में बहुत ध्यान से ये वीडियो वापस सुनना चाहिए, क्योंकि पहला पॉइंट है कि आप अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करते हो, मतलब आपकी पहचान क्या है, उस बारे में आप क्या सोचते हो। वो ही नंबर 1 चीज है जो डिसाइड करती है कि आप लाइफ में कहां जाओगे, चाहे वो करियर वाइज हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो कुछ भी हो। सो हाउ यू सी योर सेल्फ डिटर्मिन्स योर लिमिट्स एंड अचीवमेंट्स, जिसका मतलब है कि आप अपने आप को किस इंसान की तरह देखते हो, वही डिफाइन करेगा कि आपकी लिमिटेशंस क्या है और आपकी लाइफ में अचीवमेंट्स क्या होंगी। अब फॉर एग्जांपल, आप में से कुछ लोग जेई की तैयारी कर रहे होंगे। अगर आप अपने आप को मानते हो, लेजिट, मतलब ध्यान से सुनना, अगर आप अपने आप को मानते हो कि मैं तो यार बस एक एवरेज जेई एस्पिरेंट हूं, तो ये माइंडसेट आपको हमेशा एवरेज ही रखेगा। लेकिन अगर आप अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट कर लोगे कि भाई हाउ डू आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ, मैं अपने आप को कैसे पहचानता हूं, मैं आई एम अ फोकस्ड एस्पिरेंट हु लर्न्स फ्रॉम एवरी मॉक टेस्ट। मतलब कि मैं एक बहुत फोकस्ड एस्पिरेंट हूं जो कि हर मॉक टेस्ट से सीखता है। तो इससे आपकी जो अप्रोच है एकेडमिक्स की तरफ, पढ़ाई की तरफ, और आपका जो कॉन्फिडेंस है, छत फाड़ के बाहर निकलेगा। और ब्रो, आप ना इमेजिन नहीं कर पा रहे हो अभी कि ये कितना स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। बड़े से बड़ा सक्सेसफुल इंसान कोई भी दुनिया में यही कॉन्सेप्ट से शुरू करता है कि भाई जब तक आप बिलीव ही नहीं करोगे कि आप वो चीज अचीव कर सकते हो, आप अगर मानोगे नहीं कि मैं वो इंसान हूं जो ऐसा करता है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर स्टार्टिंग से ये सोचता कि भाई मुझे तो फॉलोअर्स चाहिए और सब्सक्राइबर्स चाहिए, तो हम लोग यहां पे कभी नहीं पहुंचते जहां हम हैं। लेकिन मैंने ये सोचा कि मुझे एक ऐसा कंटेंट क्रिएटर बनना है, एक ऐसा कंटेंट बिजनेस बनाना है विच एड्स क्रेजी वैल्यू
टू माई कम्युनिटी, एंड वही मैंने मैनिफेस्ट कर दिया। वैसे आप देख रहे हो कि मेरे को भी ट्रांसफॉर्मेशन आग की कितनी ज़रूरत है, क्योंकि मैं माइक ही लगाना भूल गया, माइक ऑन करना भूल गया। अब ऑन हुआ है तो शायद अब ऑडियो क्वालिटी बेटर होगी। यार दूसरी चीज़ जो आपको समझनी है वो है कि जो आप ट्रांसफॉर्मेशन खुद में लाना चाहते हो, जो आप चेंज खुद में लाना चाहते हो अगला साल शुरू होने से पहले, उसके लिए एक तरीके से आप मान के चलो दो रास्ते हैं। या तो आप कर सकते हो हैबिट बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि अपनी हैबिट्स चेंज करके आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, जो कि एक स्लो मेथड है और उसमें एफर्ट भी बहुत ज्यादा जाता है। अब इसमें क्या होता है कि आप सबसे ज्यादा फोकस करते हो कि मैं अपनी हैबिट्स चेंज करता रहूं, जैसे कि आपने एटॉमिक हैबिट्स बुक पढ़ी होगी, उसमें जो सब समझाया हुआ है वो सब, तो अपनी हैबिट्स चेंज करता रहूं, तो उससे मैं एक दिन अपनी आइडेंटिटी चेंज कर दूं। अब इसका क्या मतलब है कि भाई मैं फोर्स करूंगा खुद को कि मैं 2 घंटे रोज पढ़ाई करूं, और कुछ टाइम बाद जब मेरी वो हैबिट लग जाएगी तब मैं बोलूंगा कि हाँ मैं एकेडमिक्स में पढ़ाई में बड़ा डिसिप्लिन बच्चा हूं। या फिर खुद को फोर्स करूंगा कि मैं जॉब से आने के बाद ये 3 घंटे इस अपने साइड बिजनेस पे या फ्रीलांसिंग किसी चीज पे भी दूं, और वो रोज घिसता रहूंगा। कुछ टाइम बाद मैं ये बोल पाऊंगा कि हाँ भाई मैं तो साइड बिजनेस भी करता हूं। तो अब ना इसमें कुछ बुरा नहीं है, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो ऐसा करते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा मेंटल स्ट्रगल, फिजिकल स्ट्रगल सब है इसमें, और इसमें बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी चाहिए। जिसका मतलब है कि अगर आपने एक दिन भी वो चीज मिस कर दी ना, तो आप अपनी आइडेंटिटी चेंज करने से, अपना पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करने से एक दिन पीछे हो जाओगे। तो मुझे बेसिकली प्रेफर्ड है जो सेकंड मेथड है, जो मैंने भी फॉलो किया था 2021 में, और ये मेथड है आइडेंटिटी फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ये सारे साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स हैं। तो बात यह है कि ये मेथड इज क्विकर, ये जल्दी हो जाता है, आपको जल्दी ट्रांसफॉर्म कर देता है, और ये ज्यादा इफेक्टिव भी है। और मुझे लगता है कि ये वाले मेथड से करोगे तो एक बार ट्रांसफॉर्म हो गए तो वापस टट्टी इंसान बनना बहुत मुश्किल होगा। तो इसमें आप शुरुआत ही ऐसे करते हो कि आप खुद को वैसे देखो जैसे टाइप का इंसान आप बनना चाहते हो। आप स्टार्टिंग से ही खुद को वैसे आइडेंटिफाई करो। तो इससे क्या होगा, आपकी जो हैबिट्स बननी है ना, वो अपने आप बनेंगी। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि भाई मैं वेट कम करने की कोशिश कर रहा हूं, आप अपनी आइडेंटिटी ही बोलो कि मैं तो भाई फिटनेस एंथुजियास्ट हूं, मतलब कि मुझे तो फिटनेस से रिलेटेड चीजें पसंद है। तो अगर आप अपनी आइडेंटिटी ही ये बना लोगे तो आप हमेशा ही मोटिवेटेड फील करोगे फिटनेस के हिसाब से सही डिसीजंस लेने के लिए, और आपकी अपने आप हैबिट्स बन जाएंगी सही खाना खाने की, रेगुलर एक्सरसाइज करने की, और उससे आप पतले हो जाओगे। या मान लो कि आप अपने आप को बोलते हो कि मैं तो बहुत शाय हूं, मैं तो ऑकवर्ड हूं, मेरे से लड़कियों से बात नहीं होती। लेकिन अगर आप अपनी आइडेंटिटी ही ऐसी बना लो कि भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने आप को बोल दो कि मैं एक्सट्रोवर्ट हूं, क्योंकि आप नहीं हो एक्सट्रोवर्ट, आप इंट्रोवर्ट हो, मैं भी इंट्रोवर्ट हूं, मैं समझता हूं। लेकिन आप अपने आप को ये तो बोल सकते हो कि मैं कॉन्फिडेंट हूं और मेरे को लोगों से बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपनी आइडेंटिटी ये बना लोगे, आप नेक्स्ट टाइम एक सोशल सेटिंग में होगे, बहुत सारे लोग होंगे, आपको अपने आप दिक्कत नहीं होगी लोगों से बात करने में। या मैंने देखा कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि मेरे को लाइफ में क्या करना है, मतलब कि बिल्कुल डायरेक्शनलेस लोग होते हैं। तो वहां पे ये सोचना कि पहले मैं हैबिट बनाऊंगा अपनी कि भाई मैं फ्रीलांस वगैरह शुरू करूंगा, या फिर नया बिजनेस शुरू करूंगा, या फिर नई जॉब के लिए अप्लाई करूंगा, उसके लिए मैं इतने भेजूंगा, ये सारी हैबिट्स बनाने से पहले ही अगर आप अपनी आइडेंटिटी बना लोगे कि भाई मैं तो एक रिसोर्सफुल इंसान हूं, मैं हर जगह अपॉर्चुनिटीज ढूंढता हूं, अगर आप अपनी आइडेंटिटी ही ये बना लोगे, या फिर अपने आप को बोलोगे मैं एक एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर हूं, या फिर एक हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल हूं, अगर ऐसी आइडेंटिटीज बनाओगे तो उसके बाद हैबिट्स बनाना कि भाई जिससे कि आपके काम हो जाए, वो बहुत आसान हो जाएगा। अब जैसे मैं आपको एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूं अपनी लाइफ के बारे में। ये मैंने पहले कभी नहीं बताया हुआ किसी को, क्योंकि शायद पहले मुझे शर्म आती थी ये बताने में, या फिर कभी एक्चुअली मौका नहीं मिला, कभी जरूरत नहीं लगी ये बताने की। मैं जब जॉब शुरू करी थी तब पहली बार ये देखा था कि लाइफ में भाई पैसे भी मिलते हैं तो मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया था। तो मैंने अपने पैसे फालतू उड़ाने शुरू कर दिए थे। मतलब तो मेरी जॉब भी अच्छी थी तो पैसे भी मिल रहे थे, प्लस मेरे को घर से बाहर नहीं रहना पड़ रहा था, तो रेंट नहीं देना पड़ रहा था, क्योंकि मैंने जॉब ही मेरे को ऐसी मिली थी कि मेरी जॉब मेरे रहने वहने के पैसे देती थी, ट्रैवल के पैसे, हर हर चीज मेरी पेड थी, माई लाइफ स्टाइल वॉज पेड फॉर। तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई जो भी पैसे मिल रहे हैं, अगर खर्च नहीं करने तो जितने चलो घर पे मांग रहे हैं उतने दे दो, बचे हुए पैसे तो भाई उड़ा दो। और मुझे ये पता था कि भाई, मतलब मैं अपने आप को ऐसे आइडेंटिफाई करता था, और दो लोगों से भी जाके बोल रहा हूँ खुश होके कि भाई मेरे से सेव वेव नहीं होता भाई, मैं तो सब उड़ा देता हूँ। अरे इसमें चौड़ने की क्या बात है। अब चाहे मैं चौड़ से बोलूं, या फिर घर आके जब अकेला होता था तो मैं अपने आप को बुरे तरीके से बोलता था कि भाई मैं सेव क्यों नहीं कर पाता भाई। तो तब जॉब के स्टार्टिंग के 3-4 महीने में ही मेरे को ना रियलाइज हो गया कि भाई ये तो मैं गलत कर रहा हूं, ऐसे तो मैं लाइफ में गलत जगह पहुंच जाऊंगा। तो मैंने अपनी हैबिट सुधारने से पहले कि भाई स्पेंड नहीं करना, मैंने अपने आप को बोला ब्रो सुन सैन, तू तू क्या है वो बता मेरे को। तब मैंने अपने आप को बोला कि भाई मैं एक फाइनेंशियली स्मार्ट
एंड अवेयर इंसान हूं। और जितना मैंने अपने आप को ये बोला, अगले 1 या 2 महीने में ही मेरी स्पेंडिंग एकदम फिक्स हो गई। मैंने रियलाइज कर लिया कि भाई मुझे अपना लाइफस्टाइल नहीं बढ़ाना है फालतू में, चाहे जितने भी कमा लूं मैं, मेरे को नॉर्मल जिंदगी चाहिए। और बहुत ही जल्दी, मतलब बहुत ही जल्दी मैंने ये सारी चीज फिक्स कर दी और उसके बाद से मैंने कोई फालतू खर्चा करना छोड़ दिया। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने पिछले 3 साल में अपने आप के ऊपर ऑन अ मंथली बेसिस कम खर्चा किया है कंपेयर टू जो मेरी स्टार्टिंग, जो फर्स्ट जॉब थी। कम खर्चा। मेरे पर्सनल खर्चे तो कुछ है ही नहीं भाई इस टाइम पे, एक्सेप्ट ट्रैवल। मतलब ट्रैवल हटा दो तो ऑन अ डेली बेसिस कह रहा हूं मैं। तो अब हम आते हैं कि भाई ये साल खत्म होने से पहले आपको अपने आप को री इन्वेंट करने के लिए क्या स्टेप्स लेने हैं, वो सोचोगे कैसे। तो एक बार आपने क्लियरली विजुअलाइज कर लिया है अपना ड्रीम सेल्फ, मतलब कि आपका सपना क्या है कि आप किस टाइप के इंसान बनो, जिसमें बहुत क्लियरली आपको पता होना चाहिए कि आपके बिलीव्स क्या होंगे, जो इंसान आप बनना चाहते हो उसमें आपके बिलीव्स क्या होंगे, और माइंडसेट क्या होगा, और लाइफस्टाइल क्या होगा अगले साल, तब ही आप आगे बढ़ पाओगे। और ये माइंडसेट, बिलीफ और लाइफस्टाइल सोचने का मतलब ये नहीं है कि भाई सुपरफिशियल लेवल पे आपने, मतलब कि ऊपर ऊपर से बस अपनी हैबिट सोच ली कि भाई अगले साल तो मैं ना रोज जिम जाया करूंगा। नहीं, उसको और डीपली सोचना है लाइफस्टाइल लेवल पे, कि मैं 2025 में एक बहुत ही फिट बॉडी रखने वाला हूं। वो मुझे मिलेगी हफ्ते में 5 से 6 बार जिम जाके, और साथ में अपनी कैलोरीज को काउंट करके, अपने प्रोटीन पे ध्यान देके। या फिर अगर माइंडसेट की भी बात करो तो भाई बस ये ऊपर ऊपर से सिर्फ ये नहीं सोचना कि भाई मैं तो ना अगले साल ना एक डिजिटल एजेंसी चला लूंगा। भाई नहीं, आपको अपने 2025 के वर्जन का माइंडसेट सोचना है। बात डिजिटल एजेंसी चलाने की नहीं है, बात है माइंडसेट की, कि भाई आप अलग अलग कंपनी के फाउंडर्स से जाके नेटवर्किंग करोगे, आप एक टीम बनाओगे। ये सारे माइंडसेट्स आपको दिमाग में लाने हैं। फॉर एग्जांपल, कोई भी एवरेज लड़का बोलना चाहेगा अपने 2025 वर्जन के लिए कि इन दैट 2025 वाला वर्जन, आई एम अ कॉन्फिडेंट, वेल स्पोकन गाय हु इज गुड एट नेटवर्किंग एंड डिसिप्लिन्ड इन हिज गोल्स। ऐसा कुछ। अब एक बार आपने अपना 2025 वर्जन डिफाइन कर लिया है, उसके बाद आपको अपना 2024 तक का वर्जन भुला देना है। अपने पुराने बिलीफ्स, आपके पुराने एक्सपीरियंसेस, अपने पुराने रिलेशनशिप्स भुला दो, हटा दो, अगर वो आपको आपकी लाइफ में पीछे खींच के रखते हैं तो। क्योंकि भाई आप लोग अपने पुराने फेलियर्स को आगे के सक्सेस पाने से रोकते रहने नहीं दे सकते। मैंने पहले भी काफी 1 या 2 वीडियोस में आपको बताया कि मैं जब अपनी लास्ट जॉब करता था, जो मैंने 2021 में छोड़ी थी, वहां पे मुझे ये रियलाइज करवाया गया था कि मैं तो दुनिया का सबसे बेवकूफ आदमी हूं, मेरे से कुछ नहीं होता है, सब कबाड़ा करता। मतलब आप समझो कि मुझे ये नहीं बोला गया कि भाई ये स्पेसिफिक काम जो तेरे को दिया है वो तेरे से अभी नहीं हो रहा है। मुझे बोला गया कि भाई तू जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तो अगर मैं ये सेम बिलीफ रख के कंटेंट शुरू कर रहा होता तो पहली बात तो कभी शुरू ही नहीं कर पाता, तो फिर मैं लाइफ में कहीं भी नहीं पहुंच पाता ना। जब मैंने जॉब वो छोड़ दी तब मैंने रियलाइज किया कि भाई ठीक है, मेरे से वो नहीं होता, मान लिया मैंने, मेरे से ये तो होगा ही होगा। तो जब तक आप अपने पुराने माइंडसेट को डिलीट नहीं कर देते, आप नया माइंडसेट नहीं बना सकते। भाई तेरी एक टीवी की स्पेस फुल हो चुकी है, तेरी एसएसडी फुल है, तू उसमें नया डेटा नहीं डाल सकता जब तक पुरानी करप्ट फाइल्स डिलीट नहीं करेगा। अगर आप नए लोगों के सामने शाय होते हो, इररिस्पेक्टिव, मतलब नहीं फर्क पड़ता आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो, अगर आप शाय होते हो नए लोगों के सामने, तो जो आपकी पुरानी थिंकिंग है कि भाई मैं तो ऑकवर्ड हूं, वो भुलानी पड़ेगी। और अगर आपके दोस्त आप लेजी हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और आपको भी उसी दलदल में दबोच के रखते हैं, तो आपको वो दोस्त भुलाने पड़ेंगे और अपनी न्यू आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसकी जो ट्रेट्स है, उसकी जो एनर्जी है आपकी नई आइडेंटिटी की, वो अपने अंदर अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी। आपको फील करना पड़ेगा कि वैसा इंसान बन के मैं कैसा फील करता हूँ, वो फील करो अपने अंदर से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी बेकार कपड़े पहनते हो और बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं फील करते अपनी आउटफिट में, तो इंस्टेंटली हमारी कोई अच्छी फैशन वीडियो देख के, कोई स्टाइलिंग एडवाइस वाली वीडियो देख के वो फॉलो करके वो पहनना शुरू कर दो और अंदर से फील करना शुरू कर दो कि भाई वाह यार, मैं तो वेल ड्रेस्ड हूँ, कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। मतलब आप ना एक एक्टर की तरह सोचना शुरू कर दो अब, कि अगर आप एक मूवी के मेन कैरेक्टर होते और उसके अंदर आप एक बहुत करिश्मा से भरा हुआ एक हीरो प्ले कर रहे होते, तो आप कैसा एक्ट करते और वैसा फील करो अपने अंदर। एंड ऑब्वियसली इस माइंडसेट शिफ्ट में आपको थोड़े से चैलेंजेस ओवरकम करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, आपका जो प्रोग्रेस होगा वो भी इंक्रीमेंटल होगा और आपको ये बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि भाई ये सीढ़ी चढ़ने जैसा है। ये सिर्फ ऐसा माइंडसेट चेंज कर लेने से सब कुछ बदल नहीं जाएगा, ये तो सिर्फ एक फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद आप जितने भी गोल्स अपने रखोगे ना, उनको थोड़ा सा तो आपको रियलिस्टिक रखना पड़ेगा। मतलब एक स्मार्ट कॉन्सेप्ट होता है, SMART कॉन्सेप्ट होता है गोल सेट करने का, उसके बारे में पढ़ लेना। मैं तो बोलूंगा AI से ही पूछ लेना। लेकिन अगर आपने अभी जो आप फुद्दू स्टेट में हो, अगर आपने बहुत अनरियलिस्टिक, मतलब
बेफालतू के गोल्स रख लिए कि भाई मैं तो 1 करोड़ कमाऊंगा अगले महीने। अब है जो मैं नहीं कमा रहा भाई, तू क्या कमाएगा भाई? मतलब अनरियलिस्टिक गोल्स नहीं रखने हैं। ऐसे गोल्स रखो जो आप अचीव कर सकते हो, या फिर जो आप सोच सकते हो कि आप अचीव कर सकते हो उससे 10% ऊपर के गोल्स रख लो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अभी पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, जो कि सर्वेज में पता चला है कि पब्लिक स्पीकिंग इज द स्केरियस्ट थिंग फॉर पीपल, मौत से भी ज्यादा। तो अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो आप ऐसे मत सोचो कि मैं कल जाके एक स्पीच दे दूंगा। सबसे पहले आपको ये देखना है कि मैं छोटे छोटे फ्रेंड ग्रुप्स में कैसे बात करना शुरू करूं। अगर कोई ग्रुप प्रोजेक्ट है, चाहे ऑफिस में, चाहे कोई ग्रुप प्रेजेंटेशन है आपके कॉलेज में, उसके अंदर मैं सबसे ज़्यादा कैसे बोलूं। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम जो आपको आ सकती, एक्चुअली आएगी, वो है कि आपके पास के जो लोग हैं ना, वो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन उनसे बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे वो आपके माँ बाप ही क्यों ना हो। ऑब्वियसली वो आपको बुरा नहीं चाहते, लेकिन वो समझेंगे ही नहीं कि आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। तो उनको ऐसा लगेगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। तो अगर आपके कोई क्लोज फ्रेंड्स हैं जो कि एक्चुअल में ग्रोथ ओरिएंटेड है, समझते हैं आपको, या फिर आपके माँ बाप हैं, आप उनको समझाओ कि मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर कुछ कुछ बिहेवियरल चेंजेस आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें माँ बाप की भी गलती नहीं बोल सकते, लेकिन समझ लो कि आप अभी एक बड़े लल्लू आलसी गेमर हो, पूरा दिन आप गेमिंग करते रहते हो। गेमिंग, एक तो मुझे लगता है गेमिंग सबसे फुद्दू चीज़ है इंसान के लिए करने के लिए। मतलब वैलोरेंट माँ की चुप तुम्हारी, ठीक है। अगर तुम सिर्फ गेमिंग करते रहते हो पूरा दिन, और तुम्हारे माँ बाप तुम्हें वैसे ही देखते हैं और उन्हें ऑलरेडी चिढ़ मचती है कि ये क्या कर रहा है, लाइफ बर्बाद कर रहा है, अब एकदम से तुम्हें वीडियो देख के तुम्हारी नींद खुली है और तुम कुछ करना चाहते हो लाइफ में, और तुम कल को कोई न्यू एक्टिविटी शुरू कर देते हो अपने आप को लाइफ में इंप्रूव करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल जिम ज्वाइन कर लिया, या फिर बिजनेस के बारे में पढ़ रहे हो, यूट्यूब वगैरह पे कोई कोर्स वगैरह कर रहे हो, तो तुम्हारे माँ बाप एकदम से बोलेंगे कि भाई ये क्या नाटक चल रहा है ये। क्योंकि जो हमारे इंडियन माँ बाप होते हैं ना, उनको साइकोलॉजिकली नहीं बातें समझ आती कि कैसे अपने बच्चे को एम्पैथी के साथ उससे बात करनी चाहिए, उससे कुछ समझाना चाहिए। ये इंडियन माँ बाप को नहीं आता है, स्पेशली हमारी जनरेशन के माँ बाप को। तो आपको यही बोला जाएगा कि बेटा तू तो क्या हो गया, अब गेमिंग में नहीं करनी तेरे को है, और ये सब सुन के आप डिमोटिवेट हो गए। आपको अपनी शील्ड रेडी रखनी है कि आपको इन सब चीजों से अफेक्ट नहीं होना है, बल्कि आपको अपने माँ बाप को बिठा के उनको अपना पूरा प्लान समझाना है कि मैं ये कंपेटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहता हूँ, मैं ये न्यू नौकरी क्रैक करना चाहता हूँ, मैं ये नया बिजनेस करना चाहता हूँ साथ साथ में शुरू करके। ये सब आपको अपने प्लान्स उनको बताने पड़ेंगे, उनको अलाइन करना पड़ेगा अपनी मेंटालिटी पे। और ऐसे ही आपके दोस्त भी आपको बहुत ज्यादा रोकेंगे, क्योंकि दोस्त ऐसे ही होते हैं, चाहे आप जितने ऑफेंड होना है हो जाओ, सबके दोस्त मैक्सिमम टाइम्स पे, मैक्सिमम 95% आपके दोस्त सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि आप उनके साथ मस्ती मार लो और आप लाइफ में ग्रो ना करो, उनसे ऊपर कभी ना निकलो। ये सारे दोस्त चाहते हैं, और ऐसे दोस्तों से आपको अपना इंटरेक्शन कम करना पड़ेगा। अब इस चीज में मैं अलग लेवल पे हूं, मतलब मैं लिटरली, मेरे गिने चुने एक हाथ में भी पूरे ना आए गिनते हुए, इतने से ही दोस्त है मेरे, और वो वही है जो एक्चुअल में मेरे सक्सेस को देख के गुस्सा नहीं होते, बुरा नहीं मानते, जेलस नहीं होते, क्योंकि वो खुद भी बहुत सक्सेसफुल है। अब पता है, एक्चुअली ये सारे चैलेंजेस से डील करने के लिए एक बढ़िया हैक है कि आप न्यू एनवायरमेंट्स में अपनी न्यू आइडेंटिटी बनाओ। मतलब कि अपनी आइडेंटिटी आप एक तरीके से टेस्ट कर पाओगे ऐसी जगहों पे जहां पे आपको कोई नहीं जानता। जैसे कि अगर आपको आज काम करना है या पढ़ाई करनी है, तो यू शुड गो टू अ न्यू कैफे। अब आप कहोगे कैफे जाऊंगा तो वहां बैठने के लिए मुझे 250 रुपये की कॉफी खरीदनी पड़ेगी, या 150, 180, जो भी है। तो आप ये समझो दैट इज द कॉस्ट यू हैव टू पे टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, राइट। मतलब मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि भाई महंगी कॉफी पीना सही है, बट आपको वहां बैठ के ये सारी एक्टिविटीज करनी है, तो उसके लिए एक साइड नोट था बस ये। बट चाहे आप कैफे जाओ, या फिर कोई न्यू लाइब्रेरी जा सकते हो, लाइब्रेरीज तो फ्री होती है, या फिर कोई न्यू मीटअप ग्रुप, या फिर कोई स्टडी ग्रुप नया ज्वाइन कर रहे हो, या फिर अपने ऑफिस के ही, जैसे मेरे ऑफिस में होता था कि तुम किसी भी एक लोकेशन से काम कर सकते हो, गुड़गांव ऑफिस, या फिर साइबर सिटी वाला ऑफिस, या फिर नोएडा वाला ऑफिस, एरो सिटी वाला ऑफिस, सॉरी। तो ऐसे न्यू जगह से करने में ना अपनी न्यू आइडेंटिटी बनाना आसान होता है, और वहां जाके ना ऑलरेडी ऐसे ही एक्ट करना कि भाई मैं तो कॉन्फिडेंट हुई, और मैं तो मेरे पास तो सोशल स्किल्स भी हैं ही ऑलरेडी, ऐसे एक्ट करना। अब इन चीजों से ना आप एक्सपेरिमेंट कर पाते हो विदाउट ये डर कि कोई आपको जज करेगा। ऑनेस्टली ये चीज़ मैंने इतनी ज़्यादा यूज़ करी है ना, मतलब जब भी मैं कोई न्यू जगह जाता हूँ, एक नई आइडेंटिटी बना लेता हूँ अपनी, सिर्फ न्यू चीज़ें टेस्ट आउट करने के लिए, कि अगर मैं ऐसी वाली टाइप की एक पर्सनालिटी रखूँ तो वो कैसी चल रही है, मुझे कैसा फील हो रहा है। अगर वो अच्छा फील हो रहा है तो उस पर्सनालिटी की सारी स्किल्स उठा के मैं सीख लूंगा। और बाकी मैं बोलूँगा न्यू एनवायरमेंट्स छोड़ो। कई बार ऐसा होता है कि लाइफ में कुछ चेंजेस हो रहे होते हैं जिनको आपको यूज करना चाहिए अपनी आइडेंटिटी बदल देने के लिए, जैसे कि कॉलेज स्टार्ट होना, न्यू जॉब स्टार्ट होना, अपना घर शिफ्ट करना। ये सब आपके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं कि आप अपने आप को बिल्कुल ही चेंज कर दो। अब वैसे तो कोई एग्जाम, कंपेटिटिव एग्जाम फेल कर देना, या फिर ब्रेकअप हो जाना, ये भी काफ़ी बड़े लाइफ चेंजेस हैं जिस टाइम पे आपको अपनी आइडेंटिटी चेंज करने का मौका मिलता है। इवन दो वो नेगेटिव इवेंट्स हैं, बट उसकी पॉजिटिव तरीके से देखने का नजरिया आप ये रख सकते हो कि दिस इज टाइम फॉर मी टू री इन्वेंट माई सेल्फ, टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ। अब बात यह कि कुछ लोगों को लगता है कि भाई
जैसे मूवीज में या फिर इन जनरल दोस्त भी बोलते हैं ना कि यार तू तो बदल गया है, तो लोगों को लगता है यार ये बुरे तरीके से बोल रहा है क्या। और स्पेशली बॉलीवुड मूवीज में ना इस चीज को अलग तरीके से दिखाया जाता है कि कोई यूएस गया, वहां से पढ़ के नौकरी करके वापस आया और उसको बोलते हैं तू तो बदल गया, और उसको बुरे तरीके से दिखाया जा रहा है कि तू तो भूल गया है हमारे तरीके। अरे बहन चोद, वो तेरे से 50 गुना ज्यादा कमाता है, वो लाइफ में खुश है, अच्छी एक्टिविटीज करता है, फिट रहता है, बदल गया है। अरे हाँ बदल गया है भाई, अच्छा हो गया है। तो अगर कोई आपको ये बोलता है ना कि तू बदल गया है, 95% ऑफ द टाइम्स ये चांस है कि वो एक अच्छी बात है, उसको एक तारीफ की तरह लो कि आप जिस सिटी से शिफ्ट होके एक बेटर सिटी या कंट्री में गए थे अपने आप को इवॉल्व करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए, आप वापस अपने होम टाउन जाते हो, कोई आपसे बोलता है तू बदल गया है, तो वो पीछे रह गया बहनचोद, वो पीछे रह गया, वो नहीं कर पाया कुछ। और ऐसे फुदड़ों से अपनी दोस्ती तोड़ दो, कोई जरूरत, आप ना कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस देते हो और आपकी कुछ ज्यादा ही गांड फटती है दोस्तों से। आपको लगता है कि ये वाला इंसान जो मेरा बचपन से दोस्त है, ये मेरा दोस्त नहीं रहा तो बड़ी दिक्कत। अरे मां चुदा है बहनचोद बचपन का दोस्त, अगर वो आपको लाइफ में पीछे रोकता है तो। मेरे जो इस टाइम पे जो सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैं वो मेरे बचपन के ही दोस्त हैं, लेकिन वो मेरे साथ हमेशा से थे और उन्होंने कभी मेरी लाइफ में कुछ नेगेटिव नहीं किया। उन्होंने हमेशा मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ या तो पॉजिटिव किया या न्यूट्रल किया, उन्होंने कभी मुझे कुछ बुरा नहीं बोला। लेकिन हाँ, कुछ बचपन के ऐसे भी दोस्त थे जो कि मेरे साथ नहीं, उनका माइंडसेट नहीं चेंज हुआ, तो वैसे दोस्त मुझे चाहिए ही नहीं। तो मां चुदा है वैसे दोस्त। आप लोग कुछ ज्यादा ही वैल्यू देते हो अपने दोस्तों को। आप ये समझो कि सही लोगों को वैल्यू देनी है, सही लोगों से दोस्ती करनी है, दोस्तों से दोस्ती कंटिन्यू करना एम नहीं है, दोस्त अच्छे होना एम है। और मुझे पता है मैं दोस्ती वाले टॉपिक पे कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो जाता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि एक बहुत बड़ा रीजन कि आप लोग आगे नहीं निकल पा रहे हो वो आपके चूतिए दोस्त हैं। और क्योंकि मेरी लाइफ में कभी मुझे ये प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मैं हमेशा से जो बेकार दोस्त लगा, जो मेरी लाइफ में नेगेटिव इंपैक्ट दे रहा है, कट ऑफ क्या मतलब, कैंची से भी उसकी डोरी नहीं काटी मैंने, तो भाई डीमन स्लेयर का कटाना लेके फट मार दी। बट एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट जो मैं कह रहा था कि आपको अपनी लाइफ के जो बड़े चेंजेस हैं उनको अपनी आइडेंटिटी बदलने का मौके की तरह देखना है। तो उसमें जैसे अभी 2024 खत्म हो रहा है, 2025 में आपका कॉलेज का नया सेमेस्टर शुरू होगा, या फिर अगर आप जॉब करते हो तो पता ही है कि दिसंबर के लास्ट वीक में सब छुट्टी मारते हैं, आपकी भी छुट्टी है, उसके बाद जनवरी में वापस सब ऑफिस आएंगे। या फिर अगर आपका अपना बिजनेस है मेरी तरह, तो आपका नया क्वार्टर शुरू होगा जनवरी में। और सबको पता है कि हर क्वार्टर के ट्रेंड्स एकदम अलग होते हैं, तो आपके लिए थोड़ी सी एक न्यू स्टार्ट टाइप है। एक्चुअली हर 3 महीने में एक न्यू स्टार्ट होती है बिजनेस में भाई। बट एनीवे, फॉर एग्जांपल अगर आप कॉलेज या जॉब टाइप में कुछ हो और आपके लिए 2025 एक काफी बढ़िया न्यू स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें अपने आप को वो इंसान बना लो जो कि इवेंट्स में पार्टिसिपेट करता है या नेटवर्किंग करता है और एकदम अलग से दिखता है। एकदम से अपना फैशन सेंस चेंज कर लो, अपना स्किन केयर गेम अच्छा कर लो। और स्किन केयर गेम अच्छा करने के लिए देखो, बजट वाली चीजें मैंने पहले ही बताई हुई है, लेकिन मैं तो कहूंगा यार हार में जाए भाई, इस बार अच्छे स्किन केयर प्रोडक्ट्स ले लो। एक कंपनी है कॉसआरएक्स, स्पॉन्सर्ड नहीं है, कॉसआरएक्स नाम की कंपनी है। मैं रिसेंटली उसके प्रोडक्ट्स को ज़्यादा यूज़ करने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि मेरे को अब देखना है वो डिफरेंस अच्छा वाला। तो आप उसका स्किन केयर रूटीन फॉलो करना शुरू कर दो। जैसे पहले उनका स्नेल म्यूसिन जेल क्लेंजर यूज कर लिया, फिर उनका एक बहुत बढ़िया स्नेल 96 म्यूसिन वाला एसेंस आता है भाई, इतना मॉइस्चराइजिंग है, विंटर्स में तो चाहिए ही चाहिए। और आईज के लिए उनकी पेप्टाइड आई क्रीम आती है, अगेन विंटर्स में जितना मॉइस्चराइजेशन मिल जाए उतना कम है। या फिर उनकी एक स्नेल 92 ऑल इन वन क्रीम भी आती है, जो कि मैं ट्रैवल में ज्यादा यूज करता हूँ, क्योंकि ट्रैवल में कम चीजें लेके जा पाता हूँ, तो एक ऑल इन वन वाला। और अगर आप सन में जा रहे हो तो उनकी एक एलोवेरा वाली एक सन क्रीम भी आती है, उसका एसपीएफ भी अच्छा है, मतलब सनस्क्रीन की तरह भी काम करेगी और आपकी स्किन को हाइड्रेटेड भी रखेगी। और ये याद रखो कि कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको एटलीस्ट तब तक कंसिस्टेंट रहना है जब तक आपकी वो जो न्यू आइडेंटिटी है वो आपकी नेचुरल स्टेट नहीं बन गई है। मतलब ये ना आइडेंटिटी का एक लूप है कि पहले आप अपनी आइडेंटिटी चेंज करते हो कि आप अपने आप को कैसे पहचानते हो, फिर उसके हिसाब से आपके एक्शंस अलाइन होते हैं, फिर वो एक्शंस आपकी जो आपने आइडेंटिटी सोची थी उसको रियलिटी बना देते हैं, और फिर ऐसे ही ये साइकिल कंटिन्यू होती है। मैं अपने पर्सनल बारे में बताऊं, जो मैंने आइडेंटिटी सोची थी मैं वहां पहुंच गया हूं, इसीलिए आजकल लाइफ में मैं थोड़ा सा ऐसा फील करता हूं कि यार और कुछ करना है। मतलब वो ना स्लो कंसिस्टेंट पेस ठीक है, बट मुझे और फटना है और कुछ बड़ा फाड़ना है। तो अब मैं भी यही सेम साइकिल शुरू कर रहा हूं आपके साथ। मैं आपके साथ ये सब शुरू कर रहा हूं। डिफरेंस ये होगा कि अलग अलग लेवल्स पे शुरू कर रहे हैं हम, लेकिन मैं भी ये सेम साइकिल शुरू कर रहा हूं क्योंकि मुझे और फटना है और बड़ी चीजें करनी है। तो मैं भी अब अपनी आइडेंटिटी एक न्यू बना रहा हूं और फिर उससे आपसे अपने एक्शंस अलाइन करूंगा। एक्चुअली अगर आप चाहते हो कि मैं ये सब भी आपको बताऊं कि मैं अपने पर्सनल लाइफ में ये सब कैसे कर रहा हूं, मेरे को नीचे कमेंट्स में बता देना। मैं शायद हमारी जो वेबसाइट है beyourbest.co.in, वहाँ पे एक फ्री वीडियो अपलोड कर दूंगा इस चीज़ के बारे में। इसलिए यूट्यूब पे नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पता है कि इस चीज़ पे यूट्यूब पे व्यूज़ नहीं आएंगे।
बाकी वेबसाइट पे डाल दूंगा, है तो फ्री ही, तो आपके लिए पैसे तो लगे नहीं और वहां पे मुझे व्यूज से फर्क पड़ेगा नहीं, तो एल्गोरिदम मेरे को खराब नहीं करेगा। अब भाई इससे पहले मैं आपको बताऊं कि एआई को कैसे यूज करना है अपने लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बनाने के लिए, 4 टिप्स देना चाहता हूं जो कि आपको ध्यान में रखनी है ट्रांसफॉर्म करने के लिए। भाई स्टार्ट स्मॉल, मतलब छोटे छोटे स्टेप्स लेके बढ़ना है आगे, नहीं तो गिरोगे। मतलब अगर आपको पैसे कमाने हैं और आप बहुत ज्यादा भावुक फील कर रहे हो, ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हो, तो एक नया पूरा बिजनेस खड़ा कर देने से बेटर है कि आप धीरे धीरे फ्रीलांसिंग शुरू करो, दिन के 2-2 3-3 घंटे। दूसरी चीज, एम्बॉडीमेंट प्रैक्टिस करो, मतलब कि कोई भी न्यू जगह जाते हो तो वहां अपनी एक नई आइडेंटिटी बना लो और वहां पे एक्सपेरिमेंट करो कि आपको कैसी आइडेंटिटी पसंद आ रही है। तीसरा, लाइफ में कुछ भी बड़े चेंजेस आ रहे हैं उस पर कैपिटलाइज करो, अपॉर्चुनिस्ट बनो। एंड चौथा, कंसिस्टेंसी इज की। यू हैव टू शो अप एवरी डे। दुखी है, थका हुआ है, कुछ भी चल रहा है लाइफ में, करना ही है काम। मेरे साथ ऐसे भी मोमेंट्स हुए हैं बहुत सारे कि मैं रोते रोते काम किया है किसी चीज़ की वजह से, मैं उस चीज़ के दुख में रो भी रहा था और साथ में काम भी कर रहा था। तो लाइफ तो चलती रहेगी, दिक्कतें आती रहेंगी, काम नहीं रुकना चाहिए। बट एनीवे, ये है मेरा तरीका जो मैंने बहुत ज़्यादा माथा मारने के बाद निकाला है एआई को यूज़ करने का अपनी ग्रोथ प्लान बनाने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, मैं तो जैसे चैट जीपीटी का पेड वर्जन यूज करता हूँ, लेकिन आप नॉर्मल फ्री वर्जन भी यूज करोगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट ट्रस्ट मी, एआई से बेटर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर नहीं है कोई। एआई आपकी लाइफ सॉर्ट कर देगा भाई। तो मैंने क्या किया है कि एक लिस्ट ऑफ ऐसी 20 चीजें निकाल ली हैं जिन पे आपको काम करना है अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और ये उस प्रायोरिटी ऑर्डर में निकाली हैं जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट देंगी आपकी लाइफ में। अब इसमें आप मान लो कि अगर आपको अपना एक विंटर आर्क बनाना है 90 डेज का मान लो, तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि इन सब चीजों में कंसिस्टेंट रह के आप 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज में क्या क्या चेंजेस नोटिस करोगे, प्लस ये सारी इंडिविजुअल चीजों का जिसमें आपको इंप्रूव करना है ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उन सब का एक प्रॉम्प्ट भी दे दूंगा मैं आपको, जो कि आप डायरेक्ट उसमें फिल इन द ब्लैंक्स करके चैट जीपीटी में डाल पाओगे और वो आपको पूरा ग्रोथ प्लान बना के दे देगा। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि वो प्रॉम्प्ट कैसे यूज करनी है, मैं आपको ये बता देता हूं कि आपको एआई को यूज करके क्या क्या चीजें सीखनी है अपना ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। सबसे पहली चीज आपको एआई से सीखनी है, सक्सेस के लिए क्या माइंडसेट चाहिए आपको। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि एआई से निकालेंगे ये सारी चीजें, मैं आपको डायरेक्टली सब कुछ क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि सबकी लाइफ अलग होती है। मतलब कि इवन दो एक तरीके से सबकी लाइफ सेम है कि लड़के सेम स्ट्रगल्स के थ्रू जाते हैं, लेकिन आप किस फेज में हो अभी, आपके गोल्स क्या हैं, उस हिसाब से आपके एक्शनेबल्स यानी कि आपको क्या करना है वो डिफरेंट होता है। और वो चीज आपको एआई से पता चलेगी। मैं उन यूट्यूबर्स में से नहीं हूं जो बस आपको आके यहाँ पे बोल दूं कि भाई जो मैंने बोला है एग्जैक्टली वो फॉलो कर लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं भाई, मैं एक स्ट्रक्चर दे सकता हूं। मैं घोड़े को पानी के पास लेके जा सकता हूं, मैं उसको पानी नहीं पिला सकता। तो इसीलिए मैं बस वो आपको 20 चीजें बता रहा हूं जिसके बारे में आपको एआई से पूछ के अपने लिए सही प्लान बनवाना है। इसमें पहला है आपका सक्सेस माइंडसेट। तो एक बार आप एआई से समझ जाओगे कि आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, दूसरी चीज जिसमें एआई आपकी बहुत हेल्प कर देगा वो है गोल सेटिंग। मतलब मैंने लिटरली एआई को लिंक किया हुआ है मेरे कैलेंडर से और मेरे नोशन एक ऐप होता है उससे। ये तीनों चीजें साथ में जब काम करती हैं तो इतना क्लैरिटी मुझे मिलता है मेरी लाइफ में कि मैं कहां जा रहा हूं, कैसे कब क्या करना है, आप सोच नहीं सकते। ये मेरी एक्चुअली दिस इज व्हाट इज माय एडवांटेज अबव एवरीवन एल्स अराउंड मी। मतलब ये जो मैंने सिस्टम्स बनाए हुए हैं अलग अलग एप्स यूज करके अपनी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए, अनपैरेलल्ड, कोई इस लेवल पे है ही नहीं। और इसी से लिंक्ड है तीसरी चीज जो आपको एआई से सीखनी है, टाइम मैनेजमेंट। मतलब ब्रो, मैं पुराने दिन थे वो जब मैं अपनी कैलेंडर मैनेजमेंट खुद से एक एक ऐसे करके करता था। अब मैं प्योरली एआई से पूछता हूँ। भाई एआई को तो हंटर। नेक्स्ट एक और चीज जिसमें आप हेल्प ले सकते हो एआई की, वो है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की आपकी क्या बजटिंग है, फ्रीलांस से इतना आ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। एटलीस्ट आपको फंडे तो बेटर एआई ही बता पाएगा। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसमें एआई आपकी बहुत ज्यादा अच्छी हेल्प कर सकता है वो है एक बैलेंस्ड डाइट। मतलब कि आपका जो भी गोल है कि आपको वेट गेन करना है, वेट लॉस करना है, आपको स्पोर्ट्स के लिए तैयारी करनी है, जो भी करना है, लिटरली इंटरनेट पे इतनी इंफॉर्मेशन है कि आप अगर एआई में टाइप करते हो अपनी पूरी एग्जैक्ट उसको बताते हो कि मेरे ये गोल्स हैं, मैं अभी ऐसा हूं, आपको एआई जितना अच्छा डाइट प्लान बना के देगा शायद कोई और नहीं दे सकता ऑनेस्टली। बस बात सिर्फ इतनी है कि आपको उसके अंदर शांति से, पेशेंस से सारी इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी अपनी लाइफ के बारे में कि भाई मैं तो सिर्फ वेज खाता हूं, कि भाई मैं ट्यूसडे और थर्सडे को दूध भी नहीं पीता, पता नहीं जो भी है आपका सिस्टम जो भी है, मतलब मैं तो रोज नॉनवेज खाता हूं, मुझे नहीं फर्क पड़ता। बट बात यह है कि एआई आपको बिना जज करे आपकी सारी बातें सुनता है। ऐसे ही एआई बहुत बढ़िया फिटनेस प्लान भी दे देगा आपको। अब ऑब्वियसली अभी आई डोंट थिंक हम उस लेवल पे पहुंचे हैं कि
एआई आपको उसी टाइम जिम में वीडियो पे देखते हुए आपको बता दे कि भाई एक्सरसाइज आप गलत कर रहे हो। आई डोंट थिंक हम उस लेवल पे पहुंचे, पता नहीं, मेरे को नीचे कमेंट्स में बताना अगर कोई एआई एक्सपर्ट है तो। एक्चुअली कोई एआई एक्सपर्ट है तो आई एम हायरिंग, मेरे को अभी से ये थॉट है। एआई कर आप बस आपका रोल सिर्फ इतना होगा, आप आओ मेरे पास और जहां जहां एआई चोद सकते हो चोद दो। तो मेरे को मेल करना उसके लिए, ठीक है। बट एनीवे फिटनेस प्लान भी आपका पूरा एआई से मैंने अपना फिटनेस प्लान एआई से बनाया भाई, मेरा बढ़िया जा रहा है, मैं कोई ट्रेनर नहीं यूज करता। और भाई इवन फैशन, आप फैशन एडवाइस तक एआई से ले सकते हो। अब इवन दो मैंने ट्राई किया लेने का फैशन एडवाइस, वो उतनी अच्छी नहीं है और उतनी इंडियन फोकस नहीं है। मतलब उसको अगर इंडियन फोकस बोलो तो वो भाई कुछ मतलब हर जगह कुर्ता पहनने को बोल देता है, मतलब थोड़ा सा चूतिया उस मामले में। तो बट उसके लिए आपके पास हमारे वीडियोस हैं। बट एनीवे ग्रूमिंग रूटीन अच्छा बता सकता है वो आपको, स्किन केयर का रूटीन अच्छा बता सकता है वो आपको। बट ऑब्वियसली ट्राइड एंड टेस्टेड वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो एआई आपको नहीं बता सकता। उस पर एआई पे कैसे भरोसा करोगे, क्योंकि एआई के पास जो डेटा है वो पूरी दुनिया का एक एवरेज है। तो उसके लिए आपको हमारे वीडियोस ही देखने पड़ेंगे लिंक्स के लिए। ऊपर से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको फिक्स करनी है, आपका स्लीप रूटीन। उस चीज़ के बारे में भी एआई आपको पूरी तरीके से हेल्प कर सकता है, क्योंकि इट इज़ जस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिसर्च पेपर्स, राइट। ऊपर से ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उन सबसे कैसे बैटल करना है, उसके प्रॉपर स्टेप्स, माइंडफुलनेस, बुक्स कौन सी रीड करनी है वगैरह, मतलब आपको सब कुछ बता सकता है एआई। चाहे वो जर्नलिंग, मेडिटेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट है इन सबको इंक्लूड करके मैंने एक प्रॉम्प्ट बना ली है। और प्रॉम्प्ट का मतलब होता है, अगर आपको नहीं पता, कि एआई को एग्जैक्टली क्या बोलना है ताकि एक अच्छा आउटपुट आ जाए। क्योंकि अभी हम ऐसी स्टेज पे नहीं है कि हमने अपनी तरफ से बकवास चीज बोल दी फुद्दुओं की तरह, लेकिन आउटपुट बहुत अच्छा आया। आप ये मान के चलो जिस लेवल ऑफ फुद्दूनेस की आप बात करोगे एआई से, उससे ज्यादा फुद्दू रिस्पॉन्स आएगा, थोड़ा सा 10% ज्यादा फुद्दू। तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन पूछना पड़ेगा एक अच्छे आंसर के लिए। तो मैंने इसी चीज के लिए जो प्रॉम्प्ट बनाई है वो हमारे डिस्कॉर्ड पे अवेलेबल है। आपको हमारा डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना पड़ेगा, वहां पे जाके वो प्रॉम्प्ट कॉपी करो, जाके अपने चैट जीपीटी में पेस्ट या नोट्स ऐप में पेस्ट करो। वहां पे मतलब वो अपना नाम वाम जो मैंने फिल इन द ब्लैंक्स बनाए हुए हैं वो डाल दो, फिर एआई को वो भेज दो। उसके बाद जो जो एआई आपसे कॉन्वर्सेशन करता है रिप्लाई करते रहो। और अगर आप चाहते हो कि इस चीज पे एक डिटेल्ड वर्कशॉप कर ले हम लोग, कि एग्जैक्टली मैं आपको लाइव दिखाऊं कि एआई को यूज करके कैसे कैसे आप अपनी लाइफ की गोल सेटिंग और सब कुछ कर सकते हो, सारी अपनी लाइफ सॉर्ट कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, लिटरली सक्सेसफुल हो सकते हो, तो हम उस पर एक वर्कशॉप भी कर सकते हैं। मतलब वर्कशॉप नहीं, वेबिनार कर सकते हैं, फ्री वेबिनार कर देंगे। चलो ये कर सकते हैं। अगर मेरे को, आप ऐसा करो, नीचे एक गूगल फॉर्म डाल देता हूँ, उसको आप भर दो। अगर अच्छे खासे लोग आ रहे होंगे तो हम वो फ्री वेबिनार कर लेंगे। बाकी एक और प्रो टिप जो कि मैं पर्सनली करने वाला हूँ, कोल्ड शावर लेने मत छोड़ना, गीजर चला के गरम गरम पानी से मत नहाना। ये एक सीक्रेट हैक है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ ये मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। ठंडे पानी से ही नहाना, अभी भी स्ट्रांग बनो। लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।